नमस्ते दोस्तों, मैं दीपक सर आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दीपक क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का शॉर्टकट मेथड में टाइप 3 देखने वाले हैं। दोस्तों हमारा टाइप 3 में राइट हैंड साइड में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। तो दोस्तों राइट हैंड साइड में अगर x रेज़ टू m का टर्म आया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म्स आएंगी, तो आपको क्या करना है वो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है पीआई का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f(d) इनटू राइट हैंड साइड, 1/f(d) इनटू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में x रेज़ टू m का टर्म्स आएगा, जैसे कि x² आ सकता है, x³ आ सकता है, x रेज़ टू m के 2 या 3 टर्म भी आ सकते हैं। एक्सप्रेशन बोला है मतलब एक से ज्यादा टर्म भी आ सकती है। x² - 2x + 1 हो सकता है, x³ + 8 हो सकता है, x रेज़ टू 4 + 20x रेज़ टू 3 - 14x², ऐसा कुछ भी टर्म्स यहाँ पे आ सकती है। इन शॉर्ट अगर राइट हैंड साइड में x रेज़ टू m का टर्म्स आया तो वो हमारा टाइप नंबर 3 होगा। तो दोस्तों अगर टाइप 3 का प्रॉब्लम को आपको करना क्या है, you have to convert this 1/f(d) into either 1/1 + x or 1/1 - x। इस 1/f(d) को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 1/1 + x में या फिर 1/1 - x में। इन शॉर्ट ये जो f(d) होगा उसमें आपको शुरू में 1 लाना पड़ेगा और 1 छोड़ के जो कुछ भी बाकी रहेगा उसको x बोला जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, अगर राइट हैंड साइड में अलजेब्रिक टर्म होगा तो आपको 1/f(d) को कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, 1/1 + x या 1/1 - x में। तो यहाँ पे वो f(d) का अंदर का 1 अभी आपको यहाँ पे शुरू में लाना है, 1 छोड़ के जो कुछ भी बचेगा उसको x बोला जाएगा और उसके बाद वाले स्टेप में आपको 1/1 + x या 1/1 - x का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या होता है, x के इंक्रीजिंग पावर के टर्म्स होते हैं, x रेज़ टू 0, x रेज़ टू 1, x² x3, x रेज़ टू 0, x रेज़ टू 1, x² और x3। यहाँ पे प्लस होगा तो अल्टरनेट प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस होगा तो सभी के सभी टर्म्स प्लस। वापिस एक बार शॉर्ट में बताता हूँ, टाइप 3 मतलब हमारे टाइप 3 में राइट हैंड साइड में अलजेब्रिक टर्म आने वाली है, x² - 2x + 1, x रेज़ टू 4 - 3x² + 7x। ऐसे कोई भी टर्म अगर अलजेब्रिक टर्म्स आती है तो हम लोग उसको टाइप 3 का प्रॉब्लम बोलेंगे। आपको 1/f(d) को कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है 1/1 + x या 1/1 - x में। मतलब f(d) के अंदर यहाँ पे 1 शुरू में लाना है, 1 छोड़ के जो कुछ भी बचेगा वो x बनेगा और बाद में आप लोग ये दोनों में से एक फॉर्मूला यूज करेंगे। तो दोस्तों ये टाइप थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको लास्ट तक वीडियो को अच्छे से देखना है। प्रॉब्लम में ज्यादा चीजें क्लियर होने वाली है। तो अभी हम लोग प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। पहला प्रॉब्लम देखते हैं। मैंने यहाँ पे पहला प्रॉब्लम लिखा है d² + 1 * y = x रेज़ टू 4। जैसे कि राइट हैंड साइड में आपको अलजेब्रिक टर्म दिख रही है, मतलब 100% टाइप 3 का प्रॉब्लम है, बराबर है। टाइप 3 का प्रॉब्लम है तो मैंने यहाँ पे पीआई का फॉर्मूला लिख दिया, 1/f(d) इनटू राइट हैंड साइड। व्हाट इज f(d)? दोस्तों f(d) है d² + 1 एंड व्हाट इज राइट हैंड साइड, x रेज़ टू 4। तो दोस्तों अभी करना क्या है, ये जो राइट हैंड साइड होती है ना, उसके पहले हम लोग डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो राइट हैंड साइड में कौन सा टर्म है, राइट हैंड साइड में टर्म है x रेज़ टू 4। मैं इसको ब्रैकेट बोलूंगा तो इस ब्रैकेट का पहला डेरिवेटिव कितना आता है, दूसरा डेरिवेटिव कौन सा आता है, तीसरा कौन सा आता है और चौथा डेरिवेटिव कौन सा आता है, ये पहले हम लोग साइड में लिख लेंगे। तो हमेशा याद रखो टाइप 3 के प्रॉब्लम में जो राइट हैंड साइड रहेगी उसके पहले डेरिवेटिव आपको निकालना है, इतना चीज याद रखो। तो x रेज़ टू 4 का पहला डेरिवेटिव आएगा 4x³, x रेज़ टू n का फॉर्मूला n × x रेज़ टू n - 1, x रेज़ टू 4 का दूसरा डेरिवेटिव मतलब वापिस इसका डेरिवेटिव 4 × 3 = 12 होगा तो इसका सेकंड डेरिवेटिव आएगा 12x²। वापिस इसका और एक बार डेरिवेटिव मतलब थर्ड डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू 4, 12 × 2 = 24 होता है तो ये आएगा 24 × x। फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट मतलब इसका वापिस एक बार डेरिवेटिव 24x का डेरिवेटिव 24। तो मैंने किया क्या है, राइट हैंड साइड के सारे डेरिवेटिव हमने पहले निकाल लिए। तो हमेशा अगर को टाइप 3 के प्रॉब्लम में अगर राइट हैंड साइड में x रेज़ टू टर्म आता है तो उसका पहले साइड में डेरिवेटिव निकाल लिया करो। अभी हमको करना क्या है, ये टाइप 3 का प्रॉब्लम है, 100% क्लियर है क्योंकि x रेज़ टू है। तो आपको करना क्या है, you have to convert 1/f(d) into either 1/1 + x और 1/1 - x। मतलब f(d) के अंदर 1 को शुरू में लाना है, 1 छोड़ के जो कुछ भी बचेगा उसको x बोला जाएगा और उसमें ये फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ पे 1/f(d) को 1/1 + x में कन्वर्ट करना है, मतलब 1 को शुरू में लाना है तो मैं इस 1 को शुरू में लिखूंगा, 1/1 + d² लिखूंगा, राइट हैंड साइड वाला टर्म एज इट इज
और मैं अभी एक फॉर्मूला यूज करूंगा, एक तो 1/1 + h का लगेगा या फिर 1/1 - h का लगेगा। यहाँ पे अंदर प्लस साइन होगा तो ऊपर का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे माइनस साइन होगा तो नीचे का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे बना है 1/1 + d², मतलब 1/1 + h का फॉर्मूला यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ। वो 1/1 + h का फॉर्मूला कहाँ तक लिखना है, कैसे समझेगा, यहाँ पे पावर देखना है दोस्तों, पावर x⁴ है तो x⁴ तक लिखना है। तो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था x⁴, x⁴, x², x³ और x⁴ बराबर है। तो अभी यहाँ पे प्लस साइन है तो अल्टरनेट प्लस माइनस, शुरुआत प्लस से तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, बराबर है। तो यहाँ पे प्लस होगा तो अल्टरनेट प्लस माइनस। दोस्तों अच्छे से ध्यान देना, अभी इस फॉर्मूला को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, मतलब क्या कर रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ पे x की जगह पे d² डाल रहा हूँ, x की जगह पे d² डाल रहा हूँ, मतलब मैं इसकी जगह पे ये लिख रहा हूँ, इसकी जगह पे ये लिख रहा हूँ, मतलब x को रिप्लेस कर रहा हूँ d² के साथ। तो फॉर्मूले में अगर मैंने x की जगह पे d² डाला, फॉर्मूले में मैंने अगर x की जगह पे d² डाला तो क्या हो जाएगा, x⁴ तो 1 होता है, माइनस x मतलब क्या दोस्तों, x मतलब d², तो यहाँ पे d²⁴ आ जाएगा। बाद में x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर मतलब d² का स्क्वायर वो होने वाला है, माइनस x का क्यूब है, x का क्यूब है मतलब वो d² का क्यूब होने वाला है। उसके बाद x⁴ है, मतलब x की जगह पे d² आएगा तो d²⁴ होने वाला है। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया, ब्रैकेट के बाहर कौन है, x⁴, वो टर्म एज इट इज। आई विल रिपीट, ये प्रॉब्लम टाइप 3 का था, इसलिए मैंने 1/f को कन्वर्ट कर लिया, किसमें कन्वर्ट किया, 1/1 + x में। बाद में मैं यहाँ पे 1/1 + x का फॉर्मूला लिखा, कहां तक लिखा, 4 तक लिखा। अभी ये फॉर्मूला के यहाँ पे यूज करना है, मतलब x की जगह पे d² डालना था, तो मैंने यहाँ पे x की जगह पे d² डाल दिया है। तो ये स्टेप समझ में आ रहा है क्या, देखो अभी अगर मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ तो d²⁴ 2 1 जा 2 होता है दोस्तों, 2 2 जा 4 होता है, 2 3 जा 6 होता है और 2 4 जा 8 होता है। तो क्या किया मैंने, x⁴m⁴n फॉर्मूला यूज किया, m × n होता है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। ब्रैकेट के बाहर कौन है दोस्तों, x⁴ है। अब ये x⁴ अंदर हर एक टर्म को क्या होने वाला है, मल्टीप्लाई होने वाले हैं। x⁴ अंदर हर एक टर्म को मल्टीप्लाई होगा तो कैसे आएगा मेरा नेक्स्ट स्टेप, 1 × x⁴ माइनस d² × x⁴ प्लस 4 डेरिवेटिव ऑफ x⁴ माइनस 6 डेरिवेटिव ऑफ x⁴ प्लस 8 डेरिवेटिव ऑफ x⁴। इन शॉर्ट मैंने x⁴ से अंदर क्या कर लिया है, मल्टीप्लाई कर लिया है, x⁴ × 1, d² × x⁴, d⁴ × x⁴, d⁶ × x⁴ और d⁸ × x⁴। दोस्तों मैंने इसका शुरू में ही डेरिवेटिव निकाल लिया था, उसके सिर्फ 4 ही डेरिवेटिव निकलते हैं, 4 ही डेरिवेटिव निकलते हैं, मतलब उसका 6 डेरिवेटिव और 8 डेरिवेटिव कितना होता है, 0 होता है, मतलब इसका आंसर 0 आएगा। 6 डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट और 8 डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट इज 0, तो ये पहले x⁴ एज इट इज। व्हाट इज सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x⁴, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x⁴ इज 12x², तो यहाँ पे आएगा 12x²। व्हाट इज फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ x⁴, फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ x⁴ इज 24, तो इसका आंसर आएगा 24। आगे 6 और 8 डेरिवेटिव तो 0 हो रहे, तो मेरा यहाँ पे आंसर आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम समझ में आ रहा है क्या, देखो वापिस एक बार रिपीट करता हूँ, पी का फॉर्मूला लिखा 1/f इनटू राइट हैंड साइड, f का वैल्यू लिखा, राइट हैंड साइड लिखा। ये प्रॉब्लम टाइप 3 का था। सबसे पहले मैंने इसके डेरिवेटिव निकाल लिए, 4 डेरिवेटिव निकल गए थे, तो ये प्रॉब्लम टाइप 3 का था। तो 1/f को कन्वर्ट किया 1/1 + x में, शुरू में 1 लिखा, d² को बाद में लिखा। यहाँ पे मैंने इस फॉर्मूला का यूज किया, वो फॉर्मूला कहां तक लिखना था, 4 तक, उसको लिख लिया। मुझे ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना था, मतलब x की जगह पे d² डालना था, तो मैंने x की जगह पे d² डाल दिया। x⁴m⁴n 2 1 जा 2 हो गया, 2 × 2 4 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया। ये x⁴ के सिर्फ 4 ही डेरिवेटिव निकल रहे थे, तो ये 6 और 8 डेरिवेटिव 0 हो गया। सेकंड डेरिवेटिव कितना आया था, 12x², 4 डेरिवेटिव कितना आया था, 24, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, मुझे आंसर मिल गया। तो इस प्रॉब्लम में कोई डाउट है क्या, देखो दोस्तों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है d² - 1 × y = x³। पी का फॉर्मूला था 1/f इनटू राइट हैंड साइड, इसमें वैल्यू डालते हैं। f का वैल्यू, अभी इस प्रॉब्लम में f का वैल्यू है d² - 1, राइट हैंड साइड है x2। दोस्तों यहाँ पे राइट हैंड साइड में x⁴m है, मतलब 100% ये टाइप 3 का प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग मुझे हेल्प करो, x³ का पहला डेरिवेटिव क्या आएगा, x³ का पहला डेरिवेटिव क्या आएगा, सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा,
थर्ड डेरिवेटिव क्या आएगा, यस कम ऑन, एक्स क्यूब का पहला डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव और थर्ड डेरिवेटिव। एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला n इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन, 3 2 जा 6x होता है, 6x का डेरिवेटिव 6 होता है। तो क्या करना है आपको, राइट हैंड साइड का पहले डेरिवेटिव निकाल लेने का है। अभी टाइप 3 में करते क्या है, 1 अपॉन एफ ऑफ टी को कन्वर्ट करते 1 अपॉन 1 प्लस एक्स या 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। तो सिंपली इसमें से -1 को कॉमन लेना है। अगर मैं इसमें से माइनस साइन को कॉमन लेता हूँ, मैं अगर इसमें से माइनस साइन को कॉमन लेता हूँ तो ये अंदर के टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस डी स्क्वायर का माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा और -1 का +1 हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, ये प्लस डी स्क्वायर को माइनस डी स्क्वायर लिखूंगा और -1 को +1 लिखूंगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। तो ये स्टेप समझ में आ रहा है क्या, देखो दोनों में से माइनस को कॉमन निकाला तो प्लस का माइनस बन गया, माइनस का प्लस बन गया। अब ये टाइप 3 का प्रॉब्लम है तो 1 शुरू में चाहिए, 1 अपॉन एफ ऑफ टी को कन्वर्ट करना है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स में। तो मैंने इसको माइनस को ऊपर डाल दिया और इसको मैं ऐसे लिखूंगा 1 अपॉन 1 माइनस डी स्क्वायर, इंटू में कौन है, एक्स क्यूब। तो ये टाइप 3 का प्रॉब्लम है, राइट हैंड साइड में एक्स रेज टू एन होगा तो आपको शुरू में 1 लगता है, तो 1 अपॉन एफ ऑफ टी को कन्वर्ट किया मैंने, किस में कन्वर्ट किया, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स में। दोस्तों अभी 1 माइनस एक्स मतलब फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला यूज होगा। वो फॉर्मूला कहाँ तक लिखना है, 3 तक लिखना है। वो फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया, 1 अपॉन एफ ऑफ डी को कन्वर्ट किया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स में। अभी ये फॉर्मूला को मुझे यहाँ पे यूज करना है, मतलब एक्स की जगह पे क्या डालना है, एक्स की जगह पे डी स्क्वायर डालना है। वापिस एक बार रिपीट करता हूँ, यहाँ पे इस ब्रैकेट में मुझे इस फॉर्मूला का यूज करना है, मतलब एक्स को रिप्लेस करना है डी स्क्वायर के साथ। तो ये बाहर का माइनस साइन एज इट इज और एक्स की जगह पे डी स्क्वायर आ जाएगा। ये 1 एज इट इज, एक्स की जगह पे डी स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स का क्यूब मतलब डी स्क्वायर का क्यूब, ब्रैकेट कंप्लीट, ब्रैकेट के बाहर कौन, एक्स क्यूब, ब्रैकेट के बाहर कौन, एक्स क्यूब। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह पे डी स्क्वायर आया। बाद में नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये माइनस एज इट इज, ये 1 प्लस डी स्क्वायर एज इट इज, 2 2 जा कितना होता है दोस्तों, 4 होता है, 2 3 जा कितना होता है, 6 होता है, इंटू में कौन है, एक्स क्यूब। तो ये समझ में आ रहा है कि देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। दोस्तों यहाँ पे 3 ही डेरिवेटिव सिर्फ निकलते हैं, तो ये d रेज़ टू 4 इंटू एक्स क्यूब 0 होने वाला है, d रेज़ टू 6 इंटू एक्स क्यूब 0 होने वाला है, मतलब लेने का कुछ फायदा नहीं है। तो ये एक्स क्यूब अंदर सिर्फ 1 को मल्टीप्लाई होगा और डी स्क्वायर को मल्टीप्लाई होगा। तो दोस्तों मेरा नेक्स्ट स्टेप आएगा 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस डी स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। तो ये स्टेप आपको समझ में आ रहा है क्या, देखो दोस्तों मैंने ये d रेज़ टू 4 इंटू एक्स क्यूब और d रेज़ टू 6 इंटू एक्स क्यूब क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एक्स क्यूब का 4 डेरिवेटिव 0 होता है, एक्स क्यूब का 6 डेरिवेटिव 0 होता है, तो उसको लेने का कुछ मतलब नहीं है, इसलिए मैंने 1 इंटू एक्स क्यूब लिखा और d स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब लिखा। तो दोस्तों d स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब का ऑलरेडी आपने आंसर निकाला है 6x, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, ये माइनस साइन एज इट इज 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस डी स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, डी स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब कितना है, 6x। तो मेरा आंसर आएगा माइनस इंटू ब्रैकेट एक्स क्यूब प्लस 6x। तो इस प्रॉब्लम में कोई डाउट है क्या, देखो दोस्तों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है 1 अपॉन एफ ऑफ टी इंटू राइट हैंड साइड। अभी प्रॉब्लम में एफ ऑफ टी क्या है, प्रॉब्लम में एफ ऑफ टी है डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1 और प्रॉब्लम का राइट हैंड साइड क्या है, प्रॉब्लम का राइट हैंड साइड है 3x स्क्वायर माइनस 1। तो दोस्तों यहाँ पे x रेज़ टू m का टर्म दिख रहा है, मतलब ये 100% टाइप 3 का प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 1 का पहला डेरिवेटिव कौन बताएगा, 3x स्क्वायर माइनस 1 का पहला डेरिवेटिव क्या आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट मतलब 3x स्क्वायर माइनस 1 का पहला डेरिवेटिव, 3x का डेरिवेटिव 6x आएगा, माइनस 1 का 0 आएगा, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट 6x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 6 आएगा। तो दोस्तों मैंने इस ब्रैकेट का पहले डेरिवेटिव निकाल लिया, 3x का डेरिवेटिव पहला 6x आया, दूसरा डेरिवेटिव 6x का 6 आया, मतलब 3x स्क्वायर का दूसरा डेरिवेटिव 6 आया। तो ये समझ में आ रहा है कि देखो अब ये राइट हैंड साइड में x रेज़ टू m का टर्म है, मतलब 100% ये टाइप 3 का क्वेश्चन है। टाइप 3 में क्या करते हैं, 1 अपॉन एफ ऑफ डी को कन्वर्ट करते हैं 1 अपॉन 1 प्लस x में। तो शुरू में आपको 1 लाना है, तो इस 1 को मैं शुरू में लिखूंगा, बाकी बचे हुए टर्म्स में आगे लिखूंगा। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस डी। तो मैंने 1 को शुरू में लिखा और बाकी बचे हुए टर्म्स सिर्फ आगे आ गए हैं। अभी बाजू में कौन है, 3x स्क्वायर माइनस 1, बाजू में 3x स्क्वायर माइनस 1 है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा, 1 अपॉन 1 प्लस x का फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करूंगा। दोस्तों ये 1 अपॉन 1 प्लस x का फॉर्मूला कहाँ तक यूज करना है, कैसे समझ में आएगा, यहाँ पे स्क्वायर मतलब वो स्क्वायर तक लिखना है। तो वो फॉर्मूला है 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर।
सॉरी, तो यहाँ पे प्लस साइन था इसलिए 1/1 का फॉर्मूला लिखा। कहां तक लिखा? 2 तक लिखा। दोस्तों अभी ये फॉर्मूला को मुझे यूज करना है, मतलब क्या करना है, इस फॉर्मूला को मुझे यूज करना है, मतलब x की जगह पे क्या डालना है? डी स्क्वायर माइनस डी डालना है। तो यहाँ पे x की जगह पे कौन आया है? x की जगह पे डी स्क्वायर माइनस डी आया है, तो मैं यहाँ पे इस फॉर्मूला का यूज करूंगा, मतलब मैं x की जगह पे क्या लिखूंगा? डी स्क्वायर माइनस डी लिखूंगा। यहाँ पे भी x की जगह पे क्या लिखूंगा? डी स्क्वायर माइनस डी लिखूंगा। तो ये स्टेप समझ में आ रहा है क्या? देखो यहाँ पे मैंने किस फॉर्मूला पे यूज किया? 1/1 का फॉर्मूला लिखा, यहाँ पे x की जगह पे डी स्क्वायर माइनस डी डाल दिया। राइट हैंड साइड में कौन सा टर्म था? 3x स्क्वायर माइनस 1, वो एज इट इज। राइट हैंड साइड में 3x स्क्वायर माइनस 1 ये वाला टर्म एज इट इज, 3x स्क्वायर माइनस 1 ये टर्म एज इट इज। अभी मैं ब्रैकेट को ओपन अगर मैं करता हूँ तो ये 1 तो बेचारा एज इट इज, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे ये ब्रैकेट का स्क्वायर है। तो दोस्तों a माइनस बी ब्रैकेट का स्क्वायर आपको यूज करना पड़ेगा, वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप में से कौन बताएगा यहाँ पे a की जगह पे d स्क्वायर आएगा और b की जगह पे d आएगा? तो a का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर का स्क्वायर, d स्क्वायर का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? d⁴ होता है। सॉरी, 2 इंटू a इंटू बी मतलब 2 इंटू डी स्क्वायर इंटू डी, मतलब ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू डी स्क्वायर इंटू डी, डी क्यूब हो जाएगा। b का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? d का स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा d स्क्वायर, और इंटू में कौन है? 3x स्क्वायर माइनस 1 है, तो इंटू में कौन आएगा? 3x स्क्वायर माइनस 1 आएगा। तो यहाँ पे क्लियर कट समझ में आ रहा है, माइनस इंटू प्लस माइनस किया, माइनस इंटू माइनस प्लस किया, ब्रैकेट का स्क्वायर यूज करना था तो a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर यूज किया, a की जगह पे d स्क्वायर डाला, b की जगह पे d डाला। दोस्तों ये माइनस डी स्क्वायर और प्लस डी स्क्वायर क्या होने वाले हैं? कैंसिल होने वाले हैं। अभी इस ब्रैकेट के सिर्फ 2 ही डेरिवेटिव निकलते हैं, इस ब्रैकेट के 2 ही डेरिवेटिव निकलते हैं, मतलब ये तीसरा और चौथा डेरिवेटिव क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। मतलब मेरा नेक्स्ट स्टेप में इसके अंदर के कौन कौन से टर्म आएंगे? एक तो 1 आएगा, उसके बाद प्लस डी आएगा, एक तो 1 आएगा उसके बाद प्लस डी आएगा, फोर्थ और थर्ड डेरिवेटिव इसका 0 होता है तो आएगा नहीं, ये डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और इंटू में कौन है? इंटू में 3x स्क्वायर माइनस 1 है। अभी दोस्तों ये 3x स्क्वायर माइनस 1 अंदर 1 को भी मल्टीप्लाई होगा और d को भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? 1 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 1 प्लस d इंटू 3x स्क्वायर माइनस 1। तो 1 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और d इंटू 3x स्क्वायर माइनस 1, d इंटू ब्रैकेट का आंसर 6x होता है, तो इसका आंसर 6x आएगा। तो आप लोग इसका कैसे लिख सकते हैं? पहले x स्क्वायर का टर्म लिख सकते हो 3x स्क्वायर, उसके बाद x का टर्म लिख सकते हो 6x, और उसके बाद -1 लिख सकते हो। सो व्हाट इज माय फाइनल आंसर? 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1। वापस एक बार शॉर्ट में 1/f(d) इनटू राइट हैंड साइड, f(d) का वैल्यू राइट हैंड साइड का वैल्यू डाल दिया, राइट हैंड साइड x⁻m टाइप 3, इसके साइड में डेरिवेटिव निकाल लिए, 2 ही डेरिवेटिव निकल रहे थे, 1/f(d) को कन्वर्ट किया 1/1 प्लस x में, 1/1 प्लस x का फॉर्मूला 2 तक लिखा, x की जगह पे d स्क्वायर माइनस d डाल दिया, ब्रैकेट को ओपन किया, फोर्थ डेरिवेटिव और थर्ड डेरिवेटिव 0 होता है तो आगे के स्टेप में टर्म नहीं आएंगे, d स्क्वायर कट गए, बचा सिर्फ 1 प्लस d, ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा आंसर रेडी हो गया। तो ये प्रॉब्लम समझ में आ रहा है क्या? देखो दोस्तों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम लिखा है d³ + 8 × y = x⁴ + 2x + 1। दोस्तों मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ, f(d) का वैल्यू यहाँ पे दिया है d³ + 8 और राइट हैंड साइड दिया है x⁴ + 2x + 1। तो दोस्तों क्लियर कट समझ में आ रहा है कि राइट हैंड साइड में x⁻n का टर्म्स अवेलेबल है, बराबर है, मतलब ये प्रॉब्लम टाइप 3 का है। तो सबसे पहले मैं इसका पहले डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ, मुझे आप लोग हेल्प करेंगे, x⁴ + 2x + 1 के डेरिवेटिव कैसे निकालने हैं। x⁴ + 2x 1 का मतलब ब्रैकेट का पहला डेरिवेटिव क्या आएगा, दूसरा क्या आएगा, तीसरा क्या आएगा और चौथा क्या आएगा। प्लीज हेल्प मी, ये राइट हैंड साइड का पहला डेरिवेटिव क्या आएगा? x⁴ का डेरिवेटिव आएगा 4x2, 2x का आएगा 2, बराबर है। सेकंड डेरिवेटिव आएगा 4 × 12, 12x², 2 का आएगा 0, 12x² का डेरिवेटिव 24x और 24x का डेरिवेटिव 24। तो ये डेरिवेटिव कैसे निकाले राइट हैंड साइड के समझ में आ रहा है क्या? देखो तो दोस्तों राइट हैंड साइड में 4 डेरिवेटिव यहाँ पे निकले हुए हैं, तो अभी क्या करना है, यहाँ पे 8 का मुझे 1 करना है, 1/f(d) को कन्वर्ट करना है 1/1 + x या 1/1 - x में। तो मुझे कुछ भी करके 8 का यहाँ पे 1 बनाना है। तो मैं 1 कैसे बना रहा हूँ अच्छे से ध्यान देना। मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इस नंबर से मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और डिवाइड भी कर रहा हूँ। तो इस नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन भी होगा और डिवीजन भी होगा, और ये डिवीजन वाला 8 जो है वो पहले 8 के नीचे जाएगा, बाद में d³ के नीचे जाएगा।
तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, ये मल्टीप्लाई वाला 8 जो था वो एज इट इज आएगा, लेकिन डिवीजन वाला 8 अंदर जाएगा, a8 अपॉन a8 1 हो जाएगा और ये d क्यूब अपॉन 8 d क्यूब अपॉन 8 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 1 कैसे क्रिएट किया वो समझ में आ रहा है क्या? देखो इस नंबर से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। डिवीजन वाला 8 अंदर जाएगा, 8 बाई 8 1 हो गया, d क्यूब बाई 8 d क्यूब बाई 8 हो गया। राइट हैंड साइड में कौन सा टर्म था, x⁴ प्लस 2x प्लस 1। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, 1/1 + x ये फॉर्मूला यूज होगा। ये फॉर्मूला कहाँ तक लिखना है, ये फॉर्मूला 4 तक लिखना है। वो फॉर्मूला होता है 1 - x प्लस x² माइनस x³ प्लस x⁴। अब ये बाहर का टर्म जो है 1/8 और ये ब्रैकेट वो एज इट इज, इस ब्रैकेट की जगह पे मैं इस फॉर्मूला का यूज करूंगा, मतलब x की जगह पे कौन सा वैल्यू डालूंगा, d क्यूब अपॉन 8 ये वैल्यू डालूंगा। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा दोस्तों, ये बाहर का 1/8 एज इट इज मैं इस फॉर्मूला का यहाँ पे यूज करूंगा, मतलब x की जगह पे d क्यूब बाई 8 लिखूंगा। ये वाला 1 एज इट इज x की जगह पे आएगा d क्यूब बाई 8, आगे प्लस साइन x का स्क्वायर मतलब d क्यूब अपॉन 8 का स्क्वायर माइनस x का क्यूब मतलब d क्यूब अपॉन 8 का क्यूब प्लस x⁴ मतलब d क्यूब अपॉन 8⁴ और ये बाहर का टर्म एज इट इज। तो यहाँ तक कोई डाउट है क्या? देखो वापिस एक बार रिपीट करके देता हूँ, f ऑफ d लिखा, राइट हैंड साइड लिखा, राइट हैंड साइड x⁴ मतलब टाइप 3। तो पहले मैंने इसके डेरिवेटिव निकाल लिए, इस पूरे तीनों टर्म के 4 डेरिवेटिव निकले। अभी मुझे कुछ भी करके यहाँ पे 1 लाना था, तो मैंने 1 कैसे लाया, इस नंबर से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। वो मल्टीप्लाई वाला 8 एज इट इज, डिवाइड वाला 8 अंदर गया, 8/8 1 हो गया, d क्यूब बाई 8 d क्यूब बाई 8 हो गया। अभी यहाँ पे मुझे 1/1 + x का फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे मुझे 1/1 + x का फॉर्मूला कहाँ तक लिखना था, 4 तक, तो मैंने 4 तक लिख लिया। अभी मैं यहाँ पे इस फॉर्मूला का यूज करूंगा, मतलब x की जगह पे कौन सी वैल्यू डालूंगा, d क्यूब अपॉन 8 डालूंगा। तो मैंने x की जगह पे d क्यूब बाई 8 वैल्यू डाल दिया। अभी आप लोग मुझे बताएंगे d क्यूब का स्क्वायर कितना होता है, 3 × 6 d⁻⁶ होता है। d क्यूब का क्यूब कितना होता है, d⁹ क्योंकि 3 × 3 = 9 होता है। 3 × 6 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12। दोस्तों 6 डेरिवेटिव, 9 डेरिवेटिव और 12 डेरिवेटिव इस ब्रैकेट का निकलता नहीं है, मतलब ये टर्म आगे जाके 0 होने वाली है, मतलब इस टर्म को मैं आगे लिखने वाला नहीं हूँ। तो ये समझ में आ रहा है क्या? देखो क्योंकि d क्यूब का स्क्वायर मतलब 3 × 6 d⁻⁶ ऑफ दिस ब्रैकेट, d⁹ ऑफ दिस ब्रैकेट एंड d⁻12 ऑफ दिस ब्रैकेट इज 0, क्योंकि इसके सिर्फ 4 डेरिवेटिव निकलते हैं। तो मैं सिर्फ ये दो टर्म को कंसीडर करूंगा। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, ये 1/8 एज इट इज, ये 1 इंटू ब्रैकेट आएगा, मतलब 1 इंटू x⁴ प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1/8, ये 1/8 एज इट इज, और d क्यूब इंटू ब्रैकेट, d क्यूब इंटू क्या है, x⁴ प्लस 2x प्लस 1। तो ये स्टेप समझ में आ रहा है क्या? देखो इस ब्रैकेट को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, 1 को भी मल्टीप्लाई किया और d क्यूब को भी मल्टीप्लाई किया। 1 इंटू ब्रैकेट आया, माइनस 1/8 को मैंने बाहर निकाला, d क्यूब इंटू ब्रैकेट। दोस्तों मैंने इन टर्म को आगे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 6 डेरिवेटिव, 9 डेरिवेटिव, 12 डेरिवेटिव निकलता नहीं है, तो ये आगे जाके 0 ही होने वाला है। तो सिर्फ 1 को और d क्यूब को इस ब्रैकेट से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अभी मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा दोस्तों, मेरा नेक्स्ट स्टेप बनेगा, ये बाहर का 1/8 एज इट इज, ये मेरा बाहर का 1/8 एज इट होगा, 1 इंटू ब्रैकेट, ब्रैकेट हो जाएगा, मतलब 1 इंटू x⁴ प्लस 2x प्लस 1, ये एज इट इज हो जाएगा। ये बाहर का कांस्टेंट माइनस 1/8 भी एज इट इज, और d क्यूब इंटू ब्रैकेट। दोस्तों d क्यूब इंटू ब्रैकेट मतलब थर्ड डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट कितना आता है, 24x। तो यहाँ पे ब्रैकेट में कितना आएगा, 24x। तो ये स्टेप समझ में आ रहा है क्या? देखो d क्यूब इंटू ब्रैकेट का आंसर, d क्यूब इंटू ब्रैकेट का आंसर 24x का, तो d क्यूब इंटू ब्रैकेट का आंसर 24x है, वो समझ में आ रहा है क्या? देखो अभी 8 × 1 = 8 होगा और 8 × 3 = 24 होगा, तो ये -3x आएगा। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, ये 1/8 एज इट इज, x⁴ प्लस 2x प्लस 1 माइनस 8 × 3 = 24, तो ये -3x बन जाएगा। 2x - 3x कितना होता है दोस्तों, -x होता है। तो मेरा फाइनल आंसर 1/8
इंटू एक्स रेस टू 4 माइनस एक्स प्लस 1 बन जाएगा। तो समझ में आ रहा है क्या? देखो एक बार मैं वापस रिपीट करके देता हूँ। एफ ऑफ डी का वैल्यू डाला, राइट हैंड साइड लिखा, राइट हैंड साइड एक्स रेस टू एम था मतलब टाइप 3 था। टाइप 3 का सबसे पहले राइट हैंड साइड के डेरिवेटिव निकाल लिए, 4 डेरिवेटिव निकाल लिए हमने। 4 डेरिवेटिव निकलते आगे वाले डेरिवेटिव 0 होते। 1 अपॉन एफ ऑफ डी को कन्वर्ट करना था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स में, तो मैंने 8 का 1 बनाने के लिए इस नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ये मल्टीप्लाई वाला 8 एज इट इज, डिवाइड वाला 8 अंदर लेके गया, तो मैं वापस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला यूज कर सका। फॉर्मूला कहां तक लिखना है? 4 तक लिखना है। अब इस फॉर्मूला का यहाँ पे यूज करना है, मतलब एक की जगह पे डी क्यूब बाय 8 डालना है। डी क्यूब का स्क्वायर डी क्यूब रेस टू 3 डी क्यूब रेस टू 4 मतलब 6 9 डेरिवेटिव 4 12 डेरिवेटिव इसका निकलता नहीं, तो ये टर्म 0 हो जाएंगी। ये दोनों 1 को और डी क्यूब को मैंने ब्रैकेट से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। 1 इंटू ब्रैकेट ब्रैकेट बन गया, डी क्यूब इंटू ब्रैकेट 24x इसका थर्ड डेरिवेटिव था तो 24x लिख दिया। 8 3 24, 2x माइनस 3x माइनस x बन गया। तो ये स्टेप समझ में आ रहा है क्या? देखो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को रिवाइंड करो और वापस एक बार देखो, कुछ डाउट है क्या? देखो